राम राम जी। राम राम सर। मेरे कुछ सवाल थे जी बताइए। ज्योतिष के बारे में। तब लोगों से मैंने बहुत सारी जानकारी ली। जी 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 अब उसमें मैं विश्वास नहीं करता। मैं क्या, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। जी 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 जैसे कि कुंडलियों का होना। कुंडली क्या मतलब, जैसे जीवन में कोई इंसान पैदा हुआ है तो कुंडली बनाना जरूरी है नहीं है। विवाह के दौरान भी बहुत सारी समस्या है। क्या ये सच है नहीं? आप मुझे इनके बारे में बताओ। सर, ये सब कुछ सच है। कैसे और सच है? ये ऐसे सच है कि एक कुंडली के अंदर आदमी का पूरा जीवन छुपा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ समझने वाले के ऊपर है, एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर है। जी। सबसे पहली चीज होती है ये। दूसरी चीज, कुंडलियाँ जो होते हैं, राशि। जी जी राशि का भी महत्व है हमारे जीवन में? नहीं, राशि का कोई महत्व नहीं है सर। जी। राशि का महत्व इसलिए नहीं होता। आप किसी पंडित के पास जाइए, उसको अपना नाम अनिल बताइए तो आपको मेष राशि से जोड़कर बताएगा। लेकिन आप दूसरे पंडित के पास चले जाइए, उसको अपना नाम सुनील बताइए, वो आपको कुंभ राशि से तुरंत वहाँ पे डाइवर्ट कर देगा। तो क्या फिर हमें कैसे पता चलेगी हमारी राशि फल ये है? सर, हमने बहुत गहरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि आदमी के फिंगरप्रिंट के द्वारा उसका जन्म लगन। जी। यहाँ पर एक बात हो गई सर, जन्म लगन सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर, राशि और लग्न का फर्क होता है। राशि वो होती है जिससे नाम निकलता है, लेकिन लग्न वो होता है जिसका पूरे जीवन पर प्रभाव होता है। जैसे ये राशि होती है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कब से आ रही है? आप बताओ किसके बारे में? जी 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 सनातन में उसका जिक्र है कि जब से ग्रह है तब से राशियां है। कहा जाता है कि रामायण के दौरान रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। ये जिक्र रामायण में आता है। बिल्कुल जी। और कहते हैं कि उसने अपने बच्चे का जन्म अपने अनुसार सभी ग्रह को एक तरफ कर दिया था, लेकिन शनि की नजर के कारण उसके बच्चे का अल्पायु हुए, जिसको इंद्रजीत कहते हैं। तो राशियों का जिक्र तो सदियों पुराना है, लेकिन अब आकर के कुछ लोगों ने उसको धंधा बना लिया। सही जानकारी नहीं है, लोगों को डरा देना, बहका देना कि आपके ये दोष है, वो दोष है। इस कारण अब लोग बाग विश्वास कम करने लगे। नहीं तो अगर सही एस्ट्रोलॉजर है तो वो आदमी को आने वाला कल और बीता हुआ कल बताने की क्षमता रखता है। तो इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। आपका सुख दुख, भविष्य, कितने बहन भाई होंगे, पत्नी कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा, आपके जीवन में क्या सुख सुविधाएं होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या। जी 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 ये सब पता लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। हाथ पे जो फिंगरप्रिंट होते हैं उनके द्वारा? जी 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 और उन्हीं से हमारी जो राशि है उसका पता? नहीं सर, फिंगरप्रिंट और कुंडली दोनों चीजों के द्वारा। तो हम जीवन में कितने सक्सेसफुल हो गए, क्या बीमार हो गए, ये सारी चीजें पहले ही पता चल? बिल्कुल सर, पता लग सकती है फिंगरप्रिंट के द्वारा। गुरुजी एक बात बताओ जी। मैं ना बहुत सारे ज्योतिष ज्ञानी के पास गया। जी 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 ऑनलाइन भी देखी बहुत सारे वीडियो। जी 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 जैसे हम देखते रहे कि भाई मैं नाम के अनुसार राशि फल बताते हैं। जी 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 आप कह रहे हो कि मैं हाथ देखकर बता सकता हूँ, आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है? सर, मैं नाम से बताने वाले ज्योतिष ज्ञाताओं को नहीं मानता। उसका कारण है। क्या कारण है सर, आप बताइए। और मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। जैसे कि सर, एक बात बताइए, रामायण काल के दौरान श्री रामचंद्र और रावण की एक राशि हुई तुला, लेकिन दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव है। कारण यही है कि वो राशि नहीं, लग्न से होता है आदमी का स्वभाव व्यवहार। इसी तरीके से द्वापर में श्री कृष्ण भगवान और कंस हुए, उन दोनों की राशि एक थी, लेकिन उनका जन्म लगन अलग था। तो सर, मैं राशि को नहीं इस तरीके से मानता हूँ। जो नाम के अनुसार होते हैं, जी उन जी राशि जी का आप बहिष्कार करते हैं? मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। मैं जी 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 आप दो चीजों कह रहे हैं कि अगर कोई हाथ दिखाए या कुंडली दिखाए तब आप उन पे बता सकते हैं जी। फिंगरप्रिंट और कुंडली के द्वारा ज्योतिष बताया जा सकता है। आप उनके अनुसार भविष्यवाणी कर सकते हो? जी सर। मेरा अंगूठा देखकर या मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरे जीवन के बारे में या मेरे से रिलेटेड कुछ भविष्यवाणी बताओ। मैं बताऊंगा ये सही है गलत है। ठीक है सर, इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं सच। मैं आपको अभी प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता हूँ। ये मेरा हाथ है, आप मुझे बताओ। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर ये देखिए सर, मैं अपने आप कर रहा हूँ। ये आपके हाथ में ये फिंगरप्रिंट बना है। जी जी। यहाँ से ये लीजिए। जो आप फिंगरप्रिंट बना रहे हो ये सबका अलग होता है या मेरे? नहीं सर, हर बंदे का अलग फिंगरप्रिंट होता है, अलग जन्म लगन होता है। उसी के आधार पर उसकी भविष्यवाणी की जाती है। देखते हैं भाई आज मेरे बारे में क्या निकलता है। काफी एक्साइटेड हूँ, डर भी लग रहा है और होना भी चाहिए। पता तो रहे है जी। आप किसी भी ज्योतिष ज्ञाता से मालूम कर सकते हो कि ये मीन लग्न का चिन्ह है या नहीं है। जी। आप खुद भी इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो कि ये मीन लग्न का चिन्ह है या नहीं है। ऐसे ही हमारे आकाश गंगा में हर राशि का अलग चिन्ह होता है। इस बात को साइंस
भी मानता है। अब मुझे एक बात बताओ, जी सर। जैसे आपने बना, मुझे तो समझ में नहीं आया, और जी, लोगों जी, की भी नहीं आएगा। जी जी जी। लेकिन इससे मेरे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होगा? बीमारी कुछ बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको क्या क्या बीमारी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। जी बताइए। आपको पेट से जुड़ा रोग रहेगा, वो एक कॉमन बात है, हर इंसान में होता है। लेकिन सर आपको जो मेन प्रॉब्लम रहेगी वो आपको पैर के इस हिस्से में प्रॉब्लम रहेगी। देखो जी, पेट का तो है नहीं, पर पैरों में, हाँ ये कह सकते हैं, बन जाती है। हाँ बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मीन लग्न जो होता है सर, मीन लगन मेरी राशि है। नहीं नहीं नहीं, जी जी। लग्न राशि नहीं, वही तर्क फिर आ गया। जो आपने चिन्ह देखा जी, वो जी। मीन लगन है। मीन लग्न है। हाँ, क्योंकि मेरी तो वो समझ में नहीं आया ना, लोग बाग भी पूछेंगे कि क्या था वो, जी, तो मैं जी। बताऊंगा ये मीन। जी 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 जी। तो इससे आप मुझे बताओ कि फिर मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है। जैसे आप जो है साइड बिजनेस करने वाले हो, ये आपकी मानसिकता हो, और आप आध्यात्मिक किस्म के आदमी होगे, जी श्री नारायण को मानने वाले होगे, जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपना विश्वास रखोगे, ज़्यादा नौकरी करना आपको पसंद नहीं होगा, खुद के बिजनेस पे आप फोकस रखते हो। ये तो आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि ठीक है। मेरा नौकरी से तो बहुत दूर तक पाला नहीं है। हाँ नहीं चाहोगे भी नहीं। और आपकी एक और खास बात होगी, आप किए गए कुकर्मों के या कोई गलत अगर आपसे हो जाता है तो आप डेली ईश्वर से अक्षमा याचना करते हो कि प्रभु मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। आपकी खासियत ये कही। काफी अच्छा लगा, आप सारी पोल खोल रहे हो। कुछ चीजें सीक्रेट भी रहनी चाहिए, नहीं। है ना? हाँ, पर हाँ ये चीज है, देखो अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। आप खुद आओ, खुद पता चलेगा। लोग बाग सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आपको जब पहुंचोगे तभी पता चलेगा। या डॉक्टर के पास जाओगे, दवा लोगे, तभी उसका आराम है। बातों से कुछ नहीं लगे कि अरे वो ऐसा है। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और जो ऐसा कि आपने बताया वैसे। लेकिन मेरे मन में एक शंका पैदा हुई। बताइए सर। कुछ लोगों के तो हाथ ही नहीं होते। जिन लोगों के हाथ नहीं होते उनका मस्त है ना, आपका भाग्य यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, ये आपकी बात तो तकदीर। बहुत सुना है मैंने। हाँ वो उन शास्त्रियों के ऊपर है जो इसके ज्ञाता है। जैसे अलग अलग चीज का अलग अलग डॉक्टर होता है, कोई आँख